नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से करारा झटका लगा था, जिसकी उम्मीद बीजेपी ने नहीं की थी कि समाजवादी पार्टी इतनी भारी पड़ने वाली है यूपी में, तो अब जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सपा जो रणनीति बना रही है उस रणनीति के मुताबिक ही एक पैरेलल रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अगर आप बीजेपी के प्रत्याशियों पर एक नज़र दौड़ाएं जो उन्होंने घोषित किए हैं 8 सीटों पर, 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 1 सीट जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को दी गई है और 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और निषाद पार्टी को खाली हाथ कर दिया गया। निषाद पार्टी को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी है। हालांकि निषाद पार्टी ने दावा 2 सीटों पर किया था, वो मजमा की सीट और अंबेडकर नगर के में कटहेरी की सीट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद इस उपचुनाव में निषाद पार्टी को ज़रूर करारा झटका लगा है संजय निषाद को, क्योंकि 2022 के चुनाव में निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और मजमा की सीट पर जीती भी थी। हालांकि जो कटहेरी की सीट थी वहां वो हार गई थी, तो शायद बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसलिए निषाद पार्टी को कोई सीट नहीं दी। हालांकि आरएलडी को ज़रूर 1 सीट दे दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स से बीजेपी घबराई हुई है और यही वजह है कि उसकी झलक प्रत्याशियों के चयन में साफ साफ दिख रही है। जो पार्टी सवर्णों को ज़्यादा टिकट देती थी वो इस उपचुनाव में ओबीसी की पॉलिटिक्स पर उतर आई है और जो 8 प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किए हैं उनमें से 4 प्रत्याशी ओबीसी हैं, 1 दलित है और 3 प्रत्याशी सामान्य वर्ग के। तो आधे से ज़्यादा सीटें ओबीसी और दलित वर्ग को दी गई है। अगर बीजेपी की लिस्ट की बात करें किसको कहां से उन्होंने टिकट दिया है, तो जो कुंदरकी की सीट है यहाँ से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो मीरापुर की सीट है जो आरएलडी को दी है वहाँ से मिथिलेश पाल हैं। फूलपुर से दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। कटहरी से धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है और जो मजमा की सीट है वहाँ से सुष्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया है और जो करहल की सीट है वहां से अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया। खैर से सुरेंद्र दिलेर प्रत्याशी हैं और जो गाजियाबाद की सीट है वहां से संजीव शर्मा प्रत्याशी हैं। और इस पूरी लिस्ट में बीजेपी ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। तो जहां एक तरफ सपा ने 4 मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है किसी भी सीट पर। जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो भी होल्ड किया हुआ है। तो पूरी तरह जो फोकस है वो फोकस है ओबीसी वोट बैंक पर। और सबसे बड़ी बात, जो करहल की सीट है जहां से तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं, वहां से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अनुजेश यादव सपा मुखिया अखिलेश यादव के भी रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार से रिश्तेदार को लड़ाया जा रहा है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के जो सगे बहनोई हैं, ये बात अलग है कि सपा और धर्मेंद्र ने उनसे पल्ला झाड़ रखा है। फूलपुर सीट पर पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के जो पुत्र हैं दीपक पटेल, उन पर पार्टी ने दांव लगाया है। इसके अलावा जो मजमा से पूर्व विधायक सुमिता मौर्य पर दांव लगाया है। कानपुर की सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। उधर कांग्रेस ने गुरुवार को घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारने की घोषणा कर चुकी है। तो कांग्रेस तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया है कि वो इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी और सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये कि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का ही ये असर है कि बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। दरअसल बीजेपी का जो मकसद है इस चुनाव में वो है जो लड़ाई है उसको क्लोज से क्लोज ले जाया जा सके, क्लोज फाइट हो सके। इसलिए जो प्रत्याशी हैं उनमें आप देखेंगे कि इससे पहले यादव और ओबीसी का एक बैरियर था बीजेपी में, उससे ज़्यादा टिकट मिलते नहीं थे और यादवों को तो बहुत कम टिकट देते थे। लेकिन इस चुनाव में यादवों को भी टिकट मिला, ओबीसी को भी 4 टिकट मिले, तो जो बैरियर था उसको बीजेपी ने तोड़ दिया।
सिर्फ इसलिए कि सपा और बीजेपी की ही लड़ाई आमने सामने की इस चुनाव में है, ये हर कोई जानता है। और जिन 8 प्रत्याशियों को घोषित किया उनमें 2 महिलाएं भी हैं। इसके अलावा अगर सामाजिक गुणागणित देखें तो यादव 1 प्रत्याशी हैं, ठाकुर 1 प्रत्याशी है, ब्राह्मण 2 प्रत्याशी हैं, कुर्मी 1 है, निषाद 1 है, मौर्य 1 है, वाल्मीकि 1 है। इसके अलावा जो 1 प्रत्याशी आरएलडी की हैं वो भी ओबीसी हैं, मिथिलेश पाल। तो ओबीसी पर इस गठबंधन ने काफ़ी भरोसा दिखाया है। तो कुल मिलाकर जो इसका निष्कर्ष है वो ये कि जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अग्नि परीक्षा सा साबित हो रहा है, क्योंकि पीडीए का काट निकालना या पीडीए का तोड़ निकालना बीजेपी को अभी समझ नहीं आ रहा है। यही वजह है कि वो देखा देखी में उसी तरह के कैंडिडेट उतार रही है जैसे समाजवादी पार्टी ने उतारे। लेकिन एक जगह जो मिस्टेक हो रही है वो ये कि मुस्लिमों को बीजेपी ने एक बार फिर टिकट नहीं दिया है, एक भी टिकट नहीं दिया है, चाहे वो मुस्लिम बहुल सीट हो या ना हो। और वहीं अगर दूसरी तरफ आप सपा को देखेंगे तो 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिमों का लगभग पूरा वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, वो और कहीं गया ही नहीं। और जहां कांग्रेस का कैंडिडेट था वहां कांग्रेस को मिला। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है मुस्लिम कैंडिडेट से दूरी बनाना। इसके अलावा जो दलितों का वोट था वो भी काफ़ी मिला गठबंधन को, और ओबीसी वोट बैंक भी मिला। तो जब ये सब मिल गया तब लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की प्रचंड जीत हुई और 37 सांसद चुनकर आए। तो क्या एक बार फिर इस उपचुनाव में सपा बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है? क्या फिर लोकसभा चुनाव की कहानी दोहराई जाएगी और क्या बीजेपी इस उपचुनाव में सपा को टक्कर दे पाएगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि उसने अपने इस टिकट बंटवारे से अपने सहयोगी निषाद पार्टी को ज़रूर थोड़ा सा कष्ट दे दिया है या कहीं नाराज़ कर दिया है कि उनको एक भी सीट नहीं दी। वो निषाद पार्टी जो बीते कई सालों से बीजेपी के साथ है, गठबंधन में है, और उसको वो सीट देना भी मुनासिब नहीं समझा जिस सीट पर निषाद पार्टी 2022 में जीती थी। हालांकि आरएलडी को ज़रूर 1 सीट दी है। तो देखते हैं निषाद पार्टी कब तक बीजेपी के साथ रहती है। क्या सीट ना मिलने से मनमुटाव बढ़ेगा, क्या दूरियां पैदा होंगी, या फिर इसका असर दिखेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है? कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? कमेंट्स करके अपनी राय दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।